एंड ब्रो वो जो इंडियन आइडल वाला सेट है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है यार। वो बता जिसने भी बनाया है उसको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट देना। आप जानते ही हो नवी जोशी को यार, कमाल। एक भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं जो इंडियन आइडल का डिट्टो 3D सेट है ये आपने वीएफएक्स में कैसे बनाया? मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले हम ब्लेंडर में जाएंगे। देखिए दोस्तों, गाना मैं नहीं गाऊंगा, इतना मेरे में टैलेंट नहीं है, आप भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम ब्लेंडर में वैसे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे FSpy सॉफ्टवेयर में। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फ्री है वैसे। तो इसमें जाने के बाद सबसे पहले अपना जो कैमरा है उसका पर्सपेक्टिव निकालेंगे और लेंस निकालेंगे ताकि हम कैमरा क्रिएट कर सकें जिसे हम ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सके। तो हम नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स में जाएंगे और वहां पर 1 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो एरोज आपको दिख रही हैं इन्हें हम, ये जो 1 और 2 जो आपकी पोजीशन है, जो लाइंस आपके पास आ रही है, इन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप प्लेस कीजिए। यानी कि जहां पर भी आपको लगता है आपका सीन खत्म हो रहा है, जिस दिशा में आपका सीन बढ़ रहा है, जैसे वर्टिकली आप देख सकते हैं जो पीछे वॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो नीचे आपका जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो हमने इसको उसी वे से प्लेस किया है। ये करने के बाद हम जाएंगे फाइल सेव एज और अपने जो कैमरा उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे जहां पर भी हमें उसे सेव करना है। उसके बाद हम ब्लेंडर में जाएंगे। ब्लेंडर में जाने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपने एड ऑन को, तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट प्रेफरेंसेस और एड-ऑन्स में, और एड-ऑन्स में जाने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे FSpy का जो अपना एड ऑन है उसको, और ओके यहाँ पर दबाएंगे। इसके बाद जाएंगे फाइल इंपोर्ट और FSpy का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, उस पर हम क्लिक करेंगे और अपने जो FSpy की जो फाइल थी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा कैमरा जो आ चुका है। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी क्रिएट करेंगे और कैमरा को उससे पेरेंट करेंगे, बिकॉज कैमरा की हमें थोड़ी सी जो ओरिएंटेशन है और जो प्लेसमेंट उसे चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली कैमरा को नहीं चेंज करेंगे, हम एम्प्टी के थ्रू उसे चेंज करेंगे ताकि कैमरा के अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो। तो हम एम्प्टी से उसे पेरेंट किया और यहाँ पर उसकी पोजीशन, स्केल, रोटेशन आप सेट करके उसे नॉर्मल जो आपका 3D सीन है उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। सो अब हम शिफ्ट दबाएंगे, मैश पर सिलेक्ट करेंगे और एक प्लेन को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद प्लेन को हम रिसाइज कर लेते हैं, S दबाकर स्केल करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एडिट मोड में और एज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपने साइड वाली जो एजेस हैं अपने प्लेन की उसे सिलेक्ट करके हम उन्हें एक्सट्रूड करेंगे, E दबाकर। एक्सट्रूड करने के बाद हम S दबाकर इसे थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो एजेस जो ऊपर गई हैं वो थोड़ा सा राइट साइड और लेफ्ट साइड को स्केल हो जाएंगी। और हम जो है यहाँ पर एक बेस मैश यहाँ पर बना रहे हैं, हम कुछ एजेस इसमें ऐड करेंगे कंट्रोल R दबाकर, और जो एक्स्ट्रा एज लूप्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। ऐसे जो बैकग्राउंड में और हमारी एजेस आई हैं उन्हें हम एक्सट्रूड कर लेंगे E दबाकर और उन्हें भी जो है पीछे प्लेस कर देंगे सेट के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें जो सेट है वो पूरा नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें सिर्फ आधा सेट बनाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है सेट को एक बार डिजाइन कर रहे हैं। फिर हम इसे डिलीट करके जो है उसे मिरर करेंगे ताकि हम एग्जैक्टली सेम लेफ्ट और राइट जो है उसे सेट को जो है क्रिएट कर सके। और हम अपने एम्प्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करके सीन को रोटेट करेंगे और अपने जो 3D मैश है उसे हम प्रॉपर पोजीशन दे देंगे अपने बैकग्राउंड इमेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस चीज का खास ध्यान रखिए कि जो हमारा बैकग्राउंड है हमें एग्जैक्ट वैसा नहीं बनाना है, हमें बस उसके जैसा एक रेफरेंस के तौर पर वैसे बनाना है। और अब हम एडिट मोड में फिर से अपने फेसेस को सिलेक्ट करके और उन्हें जो है डिलीट कर देंगे। डिलीट दबाकर हम फेसेस पर सिलेक्ट करेंगे तो फेसेस हमारे डिलीट हो जाएंगे। अब समय अपने सेट को रिफाइन करने का, तो हम एजेस को पकड़ सकते हैं और उन्हें थोड़ा सा रीसेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने सेट के अकॉर्डिंग। अब हम वर्टिसेस को जो है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हम अपने एज वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं वर्टिस ऑप्शन में जाकर, और उन्हें सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम मैग्नेट के ऑप्शन को ऑन करेंगे और वर्टेक्स के ऑप्शन को वहां पर सिलेक्ट करेंगे और वर्टेक्स से वर्टेक्स को यहाँ पर जो है ज्वाइन कर देंगे और फिर दोनों वर्टिसेस को पकड़ के हम जो है M दबाकर उसे मर्ज कर देंगे एट सेंटर, जो दोनों का सेंटर पॉइंट होगा वहां पर दोनों वर्टिसेस जो है वो मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने स्नैप टूल को जो है बंद कर देंगे और अपने सेट को हल्का सा और रिफाइन कर लेंगे अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम एजेस और वर्टिसेस को पकड़ के जो है उन्हें मूव कर रहे हैं G से, जो कि ग्रैब टूल होता है, और उन्हें प्लेस कर रहे हैं अपने सेट के अकॉर्डिंग ताकि हमारी जो शेप है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए अपने रेफरेंस के हिसाब से। इसके बाद हम अपनी मैश को सिलेक्ट करेंगे और एक मॉडिफायर लगाएंगे, मॉडिफायर टैब में जाकर, जिस मॉडिफायर का नाम है सब डिवीजन सरफेस। इससे जो आपकी जो मैश है वो सब डिवाइड हो जाएगी, उसमें और एजेस आ जाएंगी और वो थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी। इसे और स्मूथ करने के लिए हम इसमें कुछ एजेस यहाँ पर ऐड करेंगे, जो भी हमारे एजेस के पॉइंट्स हैं, मतलब जहाँ पर भी शार्प एजेस हैं वहां पर हम एजेस को ऐड करेंगे। और ये लूप्स ऐड करने के लिए हम कंट्रोल R शॉर्टकट का जो है इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद अपनी मैश को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक दबाकर उसे कर दीजिए शेड स्मूथ। और एक और मॉडिफायर यहाँ पर हम लगाएंगे जो कि है मिरर मॉडिफायर, जिससे कि हमारा जो सेट है, जो हमारी मैश है वो मिरर हो जाएगी, जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड जो है वो फ्लिप होकर लग जाएगा। एंड उसके बाद हम जो अपना स्टेज है उसे थोड़ी सी हाइट देंगे, उसके लिए हम लास्ट एजेस को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें एक्सट्रूड करके नीचे कर देंगे और उन्हें फिर से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि नीचे जो है वो बेस भी जो है क्रिएट हो जाए। और फिर से एजेस कुछ ऐड करेंगे जो हमारे शार्प एज पॉइंट्स हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा शार्प एजेस चाहिए। एंड जैसा
जैसा कि आप देख सकते हैं बेस हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा से स्ट्रेच कर लेते हैं, मैश को सिलेक्ट करके एस दबाएंगे और जैसे आप इसे स्ट्रेच करेंगे जो लेफ्ट साइड स्ट्रेच हुआ है वही राइट साइड भी स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे मिरर किया हुआ है। मिरर करने से जो है देखिए ये थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है आपस में, जो मैश है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सो उसे सेट करने के लिए हम जाएंगे एडिट मोड में और वहां पर जाकर हम सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि जो मिरर है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा सेंटर पोजीशनिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी, जो लाइन है वो मैच हो जाएगी। एंड इसका थोड़ी सी और डेप्थ ऐड की हमने यहाँ पर फ्लोर पर, और उसे ऐड करने के बाद कुछ और एजिस लगाई ताकि एजिस शार्प हो जाएं। और उसके बाद हम स्टेज की स्टेयर्स को बनाएंगे। उसके लिए हमें क्यूब लेते हैं, उसे स्केल करते हैं एस दबाकर और उसे टॉप व्यू में जाकर, जिसका शॉर्टकट है नंबर पैड 7 और नंबर पैड 7 क्लिक करने के बाद टॉप व्यू में जाके हम थोड़ा सा उसे पोजीशन को सेट करेंगे। उसका तो कुछ एजिस हम इस स्टेयर के अंदर ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमें इसे थोड़ा सा राउंड बनाना है। कंट्रोल आर जैसे कि पहले हमने किया था वैसे कुछ एजिस ऐड करके मिरर कर देंगे, एक साइड इसकी डिलीट करके, और इसे हम मिरर कर देंगे ताकि वो एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिकल शेप जो हो क्रिएट हो। फिर इसे पोजीशन नीचे जहां पर हमारी स्टेयर होनी चाहिए वहां पर। अब देखिए हम थोड़ा अंदाजे से ही काम करेंगे, जो हमारा सेट है उसके अकॉर्डिंग हम रेफरेंस को जस्ट एक ओवरऑल लुक के लिए देखेंगे, बिल्कुल डिट्टो हमें मैच नहीं करना है। प्लेस कर लेते हैं, प्लेस करने के बाद हम उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे स्मूथ करने के लिए और एजेस वहां पर ऐड करेंगे। उसके लिए हम मॉडिफायर में जाकर फिर से जो है सब डिवीजन सरफेस ऐड करेंगे और हमारी जो मैश है वो स्मूथ हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो एजेस हैं उनकी शार्पनेस खत्म हो गई है। तो उसके लिए हम फिर से कुछ एजेस यहाँ पर ऐड करेंगे कंट्रोल आर दबाकर, ताकि जो एज पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल किनारियां हैं वो शार्प हो जाएं। उसके बाद हम एडिट मोड में जाकर फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, सामने वाले फेसेस को, और उन्हें सिलेक्ट करने के बाद उस पर एक मटेरियल जो है उसे लगाएंगे। तो मटेरियल टैब में यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर प्लस का साइन दबाकर एक न्यू मटेरियल यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, जिसे हम एमिशन नाम रखेंगे और उसे फिर असाइन कर देंगे इन फेसेस पर, और थोड़ा सा ब्लू टिंट इसे हम देते हैं और एमिशन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो है ये ग्लो करने लगेगा। और हमारा जो दूसरा मटेरियल स्टेयर का उसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि वो थोड़ा डार्क रहे। इसका हम जाएंगे मॉडिफायर टैब में और वहाँ पर एक एरे मॉडिफायर ऐड करेंगे, जिससे कि हम इसे डुप्लीकेट कर सकें अपने स्टेयर को। सो यहाँ पर हमने जो है इंक्रीज करेंगे काउंट को, जो इंक्रीज करेंगे और जो उसकी और जिसका फैक्टर है जेड का उसे -1 कर देंगे, ताकि स्टेयर्स की जो एरे है वो नीचे की तरफ आ जाए, और -y भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि वो स्टेयर्स थोड़ी सी आगे जाए, मतलब जो भी डुप्लीकेटेड जो भी और स्टेयर्स ऐड हो रही हैं वो नीचे जाएं और थोड़ा सा आगे जाए। सो इससे हमारी स्टेयर्स जो वो क्रिएट हो चुकी हैं। और याद रखिए जो टेक्सचरिंग है वो पहले ही करनी है, ताकि सभी स्टेयर्स पर सेम टेक्सचरिंग अप्लाई हो जानी, नहीं तो आपको बार बार फिर से टेक्सचरिंग सभी स्टेयर्स की करनी पड़ेगी। इसे थोड़ा हम हल्का सा रिसाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ी और पतली स्टेयर्स बन जाएं। एंड उसके बाद हम एक मैश में जाकर एक प्लेन क्रिएट करेंगे ताकि हम एक रैंप बना सकें स्टेयर्स के ऊपर, और फिर इसकी एजेस को पकड़ के हम फिर से कुछ एजेस इसमें ऐड करेंगे कंट्रोल आर दबाकर, बिकॉज इसमें भी हमें ग्लो जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जो किनारियां हैं वहां पर वो फिर से हम मटेरियल टैब में जाकर एक न्यू मटेरियल जो है वो ऐड करेंगे, और इसके मटेरियल को पहले ब्लैक करते हैं, और ब्लैक करने के बाद इसके मेटेलिक को बढ़ाएंगे और रफनेस को कम करेंगे ताकि थोड़ा शाइनी और रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो है यहाँ पर बन जाए। एंड उसके बाद जो दूसरे फेसेस है उन्हें सिलेक्ट करके हम एमिशन टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और उसे असाइन कर देंगे। इससे जो है इसमें भी जो है ग्लो आने लग जाएगा। और अभी जो है रेंडर सेटिंग्स या फिर फाइनल लुक के आसपास की चीजें देखने के लिए जो है हम जाएंगे सीन टैब में, हम यहाँ पर जाएंगे और वहां पर जाकर हम एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन कर लेंगे और ब्लूम को जो है ऑन कर लेंगे, जिससे हमें ग्लो और थोड़ी सी ऑक्लूजन या फिर जो शैडो टाइप फील आती है स्ट्रक्चर की वजह से, 3D मैश की वजह से, वो हमें दिखने लग जाए। और उसके बाद हम मटेरियल सेटिंग्स में जाकर ओवरऑल सारे सेट के मटेरियल को कर देंगे डार्क और उसे मेटेलिक इंक्रीज करके थोड़ा सा रफनेस कम करेंगे ताकि वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो है वो बन जाए, थोड़ा शाइन करने लगे। अब नेक्स्ट सेटअप में जो है डिटेल्स ऐड करने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए हम जाएंगे शिफ्ट ए दबाकर एक न्यू टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टैब दबाकर हम एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थिएटर और ऑल कैप्स में हम थिएटर यहाँ पर लिखते हैं, और इस 3D टेक्स्ट को हम रोटेट कर लेते हैं ताकि हम उसे प्रॉपर्ली ऊपर अपराइट जो है उसे रख सकें। और उसके बाद हम उसे एक्सट्रूड कर देंगे। तो टेक्स्ट की सेटिंग्स में जाकर उसका एक्सट्रूड आप इंक्रीज कर दीजिए, 3D प्रॉपर जो है वो लगने लगेगा, उसमें डेप्थ जो है वो आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा हमें इसको बेवल करना है, तो बेवल में जाकर जो राउंड में जाकर जो डेप्थ है उसे हम इंक्रीज कर देंगे, और प्रोफाइल में जाकर इस कर्व को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हम थोड़ा सा उसे चीजल दे सकें, थोड़ी सी एज को जो है थोड़ा और शार्पनेस दे सकें। फॉन्ट को चेंज करने का, तो फॉन्ट में यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और मनचाहा फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एरियल ब्लैक फॉन्ट जो है, जो काफी बोल्ड फॉन्ट होता है, उसे सिलेक्ट किया है। और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में जाकर 7 दबा के टॉप व्यू, और वहां पर जाकर हम उसे प्लेस कर लेंगे अपने सेटअप में। और अब F3 दबाएंगे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और उसे मैश में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि अब वो एक मैश बन जाए, प्रॉपर 3D मैश बन जाए। और अब समय इसको मटेरियल देने का, टेक्सचर देने का, तो उसके लिए पहले ओवरऑल एक मटेरियल हम जो है अप्लाई कर देते हैं, जो कि एक डार्क रिफ्लेक्टिव मटेरियल होगा। और उसके बाद हम अपने फेसेस को सिलेक्ट करेंगे एडिट मोड में जाकर। उसके लिए हम सिलेक्ट सर्कल ऑप्शन जो है अपने सिलेक्शन में जाकर उसे चेंज करते हैं, और यहाँ पर हम अपने फेसेस को डायरेक्टली एक ब्रश की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका रेडियस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपकी ब्रश है उसके असर
को कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो कम एरिया फिर ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करे। और सभी फेसेस जो फ्रंट फेसेस हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आप प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे हमारा एक न्यू मटेरियल क्रिएट हो जाएगा और इसे हम रीनेम कर देते हैं व्हाइट टेक्स्ट और इस पर इसे असाइन कर देते हैं अपने फेसेस पर। और इसमें भी जाकर हम एमिशन का जो कलर है उसे व्हाइट रखेंगे और उसके एमिशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे ताकि इसमें भी एक ग्लो का जो मटेरियल है वो आ सके। ऐसे ही हम एक प्लेन जो है उसे क्रिएट करते हैं और उसे पीछे रखते हैं अपनी वॉल और उसके साइड में जो ग्लो एजेस है उन्हें बनाने के लिए। तो सबसे पहले ग्लो एजेस बनाएंगे। अपने प्लेन को हम रोटेट करते हैं, टॉप एज पकड़ के उसे थोड़ा प्लेस करते हैं अपने सेट के अकॉर्डिंग। अब इस प्लेन के अंदर जो है हम कुछ एजेस ऐड करेंगे और एजेस इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारे रेफरेंस में जो वहाँ पर भी जो ग्लो है वो लाइंस में है, मतलब कुछ ग्लो की लाइंस उसमें हमें बनानी है। और एजेस बनाने के बाद हम ओवरऑल वही एक ब्लैक शाइनी मटेरियल इसको अप्लाई करेंगे और फेसेस एडिट मोड में जाकर फेसेस को सिलेक्ट करके ऑल्टरनेटिव फेसेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उन्हें जो है ग्लो मटेरियल अप्लाई कर देंगे प्लस दबाकर। और वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा ब्लू ग्लो मटेरियल है उसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी ग्लो जो है वो आ चुका है। अब हम एक फिर से मॉडिफायर लगाएंगे, मिरर मॉडिफायर, ताकि ये सेम जो प्लेन है लेफ्ट साइड भी आ जाए। और यहाँ पर मिरर ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आप ये पिक विप इसे सिलेक्ट कीजिए और मॉडल के हिसाब से आप इसे क्लिक कीजिए थोड़ा राइट साइड ताकि जो आपका जो मिरर है वो थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ जा सके। एंड इसके बाद बाकी जो चीजें हैं उन्हें बनाने के समय आज सबसे पहले हम सेंटर स्टेज में कुछ ये जो सर्कल इन्हें क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं और स्केल करते हैं, इसे थोड़ा रीसेट करते हैं और अपनी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जहाँ से लेकर के जाना है वहाँ से प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद और इस सिलेंडर के अंदर जो है एक और सिलेंडर हम डुप्लीकेट करके प्लेस करेंगे ताकि हम उसे बुलियंस कर सकें और बीच में से जो है गैप जो उसे क्रिएट कर सके। तो इस छोटे सिलेंडर को हम स्केल करते हैं। अब बाहर वाले सिलेंडर को सिलेक्ट करके हम मॉडिफायर में जाएंगे और वहाँ पर बुलियंस को जो है सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और उसके लिए हम पिक विप से हम अपने सेंटर वाले सिलेंडर को चूज करेंगे जिससे कि हमारा जो सेंटर वाला सिलेंडर है वो माइनस हो जाएगा हमारी मेन सिलेंड्रिकल मैश में से। तो देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं ब्लेंडर में जिससे कि आप अपनी मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग की अगर और जानकारी लेना चाहते हैं, सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। और उसके अलावा आप NPS 3D हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी ब्लेंडर के बहुत अच्छे कोर्सेज बनाया करते हैं। सो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए NPS 3D के चैनल को और फॉलो कीजिए। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ करने की जरूरत है जो कि है कंट्रोल एस, क्योंकि कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, तुम बर्बाद हो सकते हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, कंट्रोल एस 2 की जिंदगी मेरे दोस्त। और अब कुछ और डिटेलिंग ऐड करते हैं सेट में, जैसे कि जो एज है हमारे सेट की, जो स्टेज की जो एज है वहाँ पर ग्लो मटेरियल डालना है तो कुछ एज हम यहाँ पर डाल सकते हैं कंट्रोल R दबाकर और फेसेस को सिलेक्ट करके वहाँ पर ग्लो हम ऐड कर सकते हैं, ग्लो मटेरियल जो हमने पहले से बना रखा है। इसके बाद समय है स्क्रीन्स क्रिएट करने का जो कि हमारी वॉल्स पर लगेंगी लेफ्ट और राइट साइड। उसके लिए हम नॉर्मल क्यूब लेंगे और उन्हें थोड़ा रिसाइज करके उनके मटेरियल को चेंज कर देंगे। ग्लॉसी मटेरियल हम इस पर रखते हैं और फिर उन्हें लेफ्ट और राइट साइड हम रोटेशन, पोजीशन और स्केल की मदद से प्लेस कर लेंगे। इन्हें डुप्लीकेट करने के लिए हम दबाएंगे Shift D और डुप्लीकेट करके अलग अलग जगह पर हम मैनुअली इन्हें प्लेस कर लेंगे ताकि हमारे सेट पर ये शाइनी स्क्रीन जो है वो आ सके। इसके बाद हम Shift दबाकर एक न्यू प्लेन क्रिएट करेंगे और पीछे वाली जो स्क्रीन है हमारी उसे क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर जो एक ये एनिमेशन है जो पार्टिकल्स की वो चलती है। सो उस स्क्रीन को ऐड करने के बाद हम उसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे शेडिंग टैब में और वहाँ पर जाकर हम न्यू मटेरियल ऐड करेंगे और उसे रीनेम कर देंगे स्क्रीन मेन। और एक फोटो, एक वीडियो हम इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडर के अंदर और उस वीडियो को कनेक्ट कर देते हैं कलर और एमिशन के अंदर जिससे कि वो वीडियो इसका कलर में आ जाएगी और साथ ही साथ उसी में से जो है ग्लो निकलने लगेगा। इसको एक डेप्थ है सेट पे, अगर आप देखेंगे राइट साइड तो उस फेसेस को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें एक्सट्रूड कर देते हैं पीछे की तरफ ताकि एक डेप्थ जो है वो बन जाए। इसके बाद आप थोड़ी एजेस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी शार्पनेस के लिए। और समय है एक टेबल क्रिएट करने का। यहाँ पर टेबल के लिए हम एक क्यूब को जो है वो लेंगे और उस पर कुछ एजेस ऐड करेंगे और एजेस ऐड करने के बाद उन्हें एक्सट्रूड करके थोड़ा डेप्थ में एक्सट्रूड कर देंगे। सब डिवीजन इसमें लगा देंगे जैसे पहले लगाया था। सारा प्रोसेस सेम है, बस देखिए मेहनत है, समय लगाना पड़ेगा आपको। समय अगर आप नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं बन सकता। ऐसे देखिए फिर से टेक्स्ट बनाना है फेस्टिवल नाम से, जो हम पहले टेक्स्ट बना चुके, सेम प्रोसेस है, मेहनत है, टाइम लगेगा। देखिए सबको फटाफट चाहिए, फास्ट चाहिए। देखिए फास्ट करना आसान नहीं है, उसके लिए अभी भी आपको लग रहा होगा टोटल बड़ा तेज चल रहा है, बड़े फास्ट करके दिखा रहे हैं, लेकिन फास्ट नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड किया गया है दोस्त। लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, कम से कम 2-3 घंटा लग जाता है एक सेट को ऐसे बनाने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर ही रेडी करने के लिए। सो अगर आप VFX आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हो तो एक सुपर थैंक्स तो बनता ही है। एक सुपर थैंक्स आप हमें दे सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर। और अगर आप VFX को दिल से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, अगर उससे भी ज्यादा प्यार करते हो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि VFX की प्रोजेक्ट फाइल्स और एसेट्स हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किया करते हैं, स्पेशली कम्युनिटी टैब में हम उन्हें ऐड करके। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल है आपके पूरे स्टेज का, उस पर थोड़ी सी रफनेस हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम ये एक फिंगरप्रिंट का टेक्सचर इंपोर्ट करते हैं और उसे रफनेस टैब में लगा देते हैं और बीच में कर्व्स एडजस्टमेंट आप लगा सकते हैं रफनेस को कंट्रोल करने के लिए। और एक पॉइंट लाइट हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे कि पूरे सीन के अंदर थोड़ी सी एक शाइन और आ जाएगी, ब्राइटनेस जो आ जाएगी। और उस पॉइंट लाइट को जो है हम प्लेस करते हैं अपने सेट पे और उसकी पावर को बढ़ा देंगे।
सो ये सब बनाने के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा सेट, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सेट आपकी आंखों के सामने है। और रेंडर की सेटिंग्स भी आप इसकी कर सकते हैं, जो हमने आपको स्क्रीन पर ये फोटो दी है, ये रेंडर सेटिंग्स आप पर रख सकते हैं। और इस सीन को फिर हमने बस कंपोजिट कर दिया, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाकर अपने आर्टिस्ट को वहाँ पर प्लेस किया और रिफ्लेक्शन उसकी ऐड करी, और बेहतरीन एक लेवल जलवा जो है यहाँ पर बन चुका है। आगे हमने एक माइक भी लगाया था। ये तो सब देखिए एक नेशनल चीज़ें होती हैं, ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इनसाइड मोशन पिक्चर्स के साथ। और ऐसे बन जाएगा हमारा सेट। वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या बात है। थैंक यू। रीटो 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 रीटो। दोस्तों वैसे तो रीटो के इससे भी ज्यादा लाखों करोड़ों चाहने वाले, लेकिन शूट पर इतने लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल होता है यार। इसलिए तो हमने सारा वीएफएक्स किया है। अब हम बताते हैं आपको ये हमने सारा वीएफएक्स कैसे किया। लेट्स गो। रीटो दोस्तों, ये वीएफएक्स करने के लिए जो हमने ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया था अपने क्राउड का, उसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे और फिर उनकी ग्रीन स्क्रीन को जो है रिमूव करेंगे। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए कलर को आप पिक कीजिए की लाइट में जाकर, और देखिए ग्रीन स्क्रीन में बार बार बताना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल में पहले से बना चुका हूँ, आप ट्यूटोरियल जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के ट्यूटोरियल का। और यहाँ पर देखिए हमने जो है खाली सेट पर जो शूट किया था वो फुटेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चेयर्स हमने रखी हुई हैं जिन्हें हमने ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। बिल्कुल एम्प्टी सेट है, सो थोड़ा सा हम अपने सेट को ब्राइट कर सकते हैं ताकि हम देख सकें ओरिजिनली सेट कैसा है। और फिर हम मास्क कर सकते हैं जो भी मूविंग एलिमेंट्स उनको उन्हें रिमूव कर देंगे, ताकि क्योंकि वो देखिए ट्रैकिंग में जो है इशू कर सकते हैं। फिर इस फुटेज को हम जो प्रीकॉम कर देंगे, और प्रीकॉम करने के बाद इस पर लगाएंगे 3D कैमरा ट्रैकर। ट्रैक कैमरा करने के बाद और सॉफ्टवेयर जो इसका कैमरा ट्रैक कर लेगा। ट्रैकिंग का भी प्रॉपर ट्यूटोरियल हमने बना रखा है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये सब और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए इनसाइड मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए वीएफएक्स के दीवानों, वीएफएक्स को प्यार करने वालों, और कंट्रोल S2 की जिंदगी की करना ना भूलें, सबसे ज्यादा मेन चीज। इसके बाद कैमरा ट्रैक करने के बाद हमें कैमरा क्रिएट करेंगे। सो हम नीचे जो है कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके सेट एज ग्राउंड प्लेन कर देंगे, और पैच किया अपने सारे बैकग्राउंड को, जो भी चीज़ें थी उन्हें हमने रिमूव किया। तो उसके लिए सिंपली फोटोशॉप से हमने एक पैच बनाया ऐसे क्लोन टूल की मदद से, और उसे यहाँ पे लाकर रखा, 3D किया और उसे रोटेट कर दिया कैमरा के अकॉर्डिंग, और सारी जो चेयर्स वगैरह थे उन्हें हटा दिया। उसके बाद हम अपने क्राउड को लेकर के यहाँ पर आए जिन्हें हमने शूट किया था, और एंकर पॉइंट को पहले हमने एडजस्ट किया उनके पैरों पर, ताकि जब हम उन्हें प्लेस करें 3D में जो पॉइंट है वो ज़मीन पर जो है प्रॉपरली उनके पैर लग सके। और देखिए ज़मीन पर पैर रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार क्या होता है, थोड़ी बहुत शोहरत मिलने के बाद इंसान उड़ने लगता है, तो ये मैं आपको ज्ञान देना चाहूँगा। इनसाइड वाले हमेशा बिलीव करते हैं कीप योर फीट्स टू द ग्राउंड एंड योर हेड टू द स्काई। आगे चलते ज़्यादा ज्ञान भी अच्छी बात नहीं होती, कहीं कुछ और ही ना बन जाओ तुम। इसके बाद हम 3D में अपनी जो फुटेज है उसे पोजीशन करेंगे अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आगे पीछे ले जाकर, और बस फुटेज को डुप्लीकेट करेंगे। डिफरेंट हमने यहाँ पर जो क्राउड के शॉट्स लिए थे और अलग अलग प्लेसेस पर उसे 3D में लगाया और फिर डुप्लीकेट किया काफी फुटेजेस को। बट हमने काफी ध्यान रखा कि हम अलग अलग क्राउड को शूट करें जिनमें कि डिफरेंट जो है क्लोथिंग के पैटर्न्स रहे, ताकि ज्यादा रिपीटेशन का पता ना चले। और सारे क्राउड का ऐसे प्लेस करने के बाद आपके कंप्यूटर में आग लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कंप्यूटर गर्म हो जाता है। तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल में बताया था कि बर्फ़ की सिल्ली पर अपने कंप्यूटर को रखकर आप काम करें तो आपका कंप्यूटर जो है वो ठंडा रहेगा, चिल्ड रहेगा। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारा पूरा जो क्राउड वो 3D में रेडी है। ऐसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, आप देखिए जानते हैं, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। क्राउड को हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, धमाका जो है हम कर सकते हैं। और देखिए इतनी सारी लेयर्स, थोड़ा सा मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं ग्लूकोज चढ़वा के आता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो मैं ग्लूकोज चढ़वा के आया हूँ, अब मेरे को वापस एनर्जी फील हो रही है। इतना क्राउड देखकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। इसके बाद हम एक न्यू लाइट क्रिएट करेंगे जो कि अपने क्राउड के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो एक स्पॉटलाइट हमने यहाँ पर क्रिएट की, और स्पॉटलाइट क्रिएट करने के बाद हमने उसे पोजीशन किया जो अपनी बीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारी स्पॉटलाइट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं ताकि हम अपने क्राउड के ऊपर वो डिफरेंट जो है लाइट का असर जो है उसे लगा सके। सो ये बीम्स बनाने के लिए हमने एक न्यू सॉलिड को जो है वो क्रिएट किया और उसको सर्कल यानी मास्क किया, और मास्क करने के बाद उसके ऊपर हमने एक इफेक्ट अप्लाई किया CC रेडियल फास्ट ब्लर। और CC रेडियल फास्ट ब्लर लगाने से जो है आपके पास कुछ ऐसी बीम बन जाती है, और आप इसे ब्राइटेस्ट पर सेट कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट उसे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी बीम आपको क्रिएट हो जाएगी। इसे हमने पोजीशन कर दिया अपने 3D ट्रैक के साथ जहां पर इसे होना चाहिए था वहां पर, और ये बीम्स को हमने बना दिया। और इसमें जो सेंटर है उसे आप एनिमेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी बीम्स जो है वो लेफ्ट राइट ऐसे मूव करने लगेंगी। और ये करने के बाद जो है आपका सीन कंपोजिट हो चुका है, और ऐसे बना लाखों करोड़ों का एक क्राउड। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्राउड बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये ट्यूटोरियल भी बनाने में हमको। डी माइनर देना, डी माइनर। वाह क्या बात है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। रीटो मेरे दोस्त, आई लव यू रीटो। रीटो पे पहुंच गया भाई। रीटो पे कूद गया। एके भाई आप बॉम्बे तो आ सकते हैं लेकिन मुंबई नहीं। सॉरी एके भाई, जाओ। क्या? यस
हाँ। सो दोस्तों ये था आज का बेहतरीन ट्यूटोरियल जहां पर हमने आपको बताया कि कैसे आप ये इंडियन आइडल का सेट बना सकते हैं, क्राउड जो है उसे बना सकते हैं, और कैसे हमने ये किया रिटो रीबा के हीर रांझा गाने में। बेहतरीन सिंगर रिटो रीबा, लव यू ब्रो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गाना, मजा आ गया गाना सुनकर, मजा आ गया ट्यूटोरियल बनाकर। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। दिस इज इनसाइड के बाद साइनिंग ऑफ। इनसाइड मोशन पिक्चर्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कीजिए। इनसाइड रॉक्स, रिटो रॉक्स। टेक केयर, बाय बाय।